नोटिस और आदेश सोनिया को साथ ले जाके दोनों एड्रेस पर शिवालिक, जो कि जहां इसकी ससुराल है, और सौरभ अख्तर अली सौरभ कांत तिवारी मूल निवासी अलवर के हैं, तो वहां भी मकान है राजस्थान में। तो दोनों एड्रेस पर दस्ती आदेश जारी करते हुए कहा है कि जाएगी और वहां जाके ये सर्व कराएगी और सारी प्रोसीडिंग करेगी और विद इन ए वीक करेगी, एक हफ्ते के अंदर ये करना। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा जो भाई है डॉक्टर एपी सिंह बहुत बड़ा लॉयर है, इन्होंने करके दिखाया। इन्होंने सिर्फ लॉयर का ही धर्म नहीं निभाया, इन्होंने भाई का धर्म भी निभाया, मेरा पूरा साथ दिया है, पूरा शिद्दत से लड़ा। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत जल्दी मैं घर जाऊंगी। आप 1 साल 6 महीने का बच्चा है, इसके अधिकार ऑनरेबल कोर्ट में सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं, इसे न्याय मिला है और इसे न्याय मिलता रहेगा। सर, आपने बस बताया कि अभी 1 हफ्ते का समय है, तो 1 हफ्ते में मतलब क्या सोनिया जा सकती है उनके घर पे रहने? 1 हफ्ते में ही जाएगी और मैं चाहता हूँ दिवाली से पहले जाए। करवा चौथ का व्रत भी होता है, दिवाली भी मनाए, करवा चौथ का भी मनाए। लोगों का सबका धन्यवाद है, जो लोग मेरे को सपोर्ट किया, सब लोग मेरा साथ दिया है, पूरा 140 किलो हिंदुस्तान मेरा साथ दिया है। सबको शुक्रिया है, सबको धन्यवाद है जो मेरे को सपोर्ट किया है, जो मैं आज आप लोगों के वजह से मैं घर जा पा रही हूँ। और भाई ये चाहेगा कि करवा चौथ वहाँ मनाते हुए भैया दूज जब हमारे यहाँ करने आए सोनिया अख्तर, तो अपनी ससुराल से आए और सौरभ अख्तर सौरभ कांत तिवारी के साथ आए, अपने बच्चे के साथ आए और हमारे घर आकर हमारा टीका करे और भैया दूज का फर्ज निभाए और भैया दूज का त्योहार मैं ही मनाऊंगी, वो 2 बच्चा भी मनाएंगी, मैं भी मनाऊंगी, मेरे बेटा भी मनाएंगे, उसका पापा के साथ मनाऊंगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। आज हम 30 हजारी कोर्ट में मौजूद है, जहां पर हमारे साथ सोनिया अख्तर और डॉक्टर एपी सिंह जी जो उनके वकील हैं वो मौजूद हैं। सर, आज यहां पर दस्ती नोटिस जारी हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, क्या है पूरा? आज सोनिया अख्तर का जो केस यहाँ ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 30 हजारी में ऑनरेबल प्रिंसिपल जज मिस्टर R.K. त्रिपाठी जी की कोर्ट ने दस्ती नोटिस और आदेश सोनिया को साथ ले जाके दोनों एड्रेस पर शिवालिक, जो कि जहां इसकी ससुराल है, और सौरभ अख्तर अली सौरभ कांत तिवारी मूल निवासी अलवर के हैं, तो वहां भी मकान है राजस्थान में। तो दोनों एड्रेस पर दस्ती आदेश जारी करते हुए कहा है कि जाएगी और वहां जाके ये सर्व कराएगी और सारी प्रोसीडिंग करेगी और विद इन ए वीक करेगी, एक हफ्ते के अंदर ये करना है, जिस आधार पर आगे की प्रोसीडिंग सारी होगी। ये जीत केवल सोनिया अख्तर की नहीं है, ये देश की उन तमाम महिलाओं की जीत है, ये उन बच्चों की जीत है जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो पत्नियां अपने पतियों को पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी जीत है। और बांग्लादेश के लोगों के लिए भी संदेश है कि भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल लिखता और बोलता नहीं है, करके दिखाता है। भारत का कानून एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए। अगर सोनिया अख्तर बांग्लादेशी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनिया अख्तर को बांग्लादेशी होने के बावजूद, सोनिया अख्तर होने के बावजूद भी इस देश में माननीय अदालतों से न्याय मिला है और न्याय मिलने की आगे भी पूरी उम्मीद है, क्योंकि मामला नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, आपने देखा था, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, सब जगह से होते हुए सब जगह भी चल रहा है, वहां भी चल रहा है। और यहाँ से मोहम्मद लॉ के तहत रजिस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, पत्नी को अपने पति के पास अपनी ससुराल में रहने का अधिकार है। ऐसा कोई कारण नहीं बनता जो पति अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को बिना किसी जायज कारण के छोड़ दे, त्याग दे और उसे भटकने को मजबूर कर दे। ये 1 साल 6 महीने का बच्चा है, इसके अधिकार ऑनरेबल कोर्ट में सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं, इसे न्याय मिला है और इसे न्याय मिलता रहेगा। सर, आपने बस बताया कि अभी 1 हफ्ते का समय है, तो 1 हफ्ते में मतलब क्या सोनिया जा सकती है उनके घर पे रहने? 1 हफ्ते में ही जाएगी और मैं चाहता हूँ दिवाली से पहले जाए। करवा चौथ का व्रत भी होता है, दिवाली भी मनाए, करवा चौथ का भी मनाए, पति पत्नी के रिश्ते मनाए और भाई ये चाहेगा कि करवा चौथ वहां मनाते हुए भैया दूज जब हमारे यहाँ करने आए सोनिया अख्तर, तो अपनी ससुराल से आए और सौरभ अख्तर सौरभ कांत तिवारी के साथ आए, अपने बच्चे के साथ आए और हमारे
घर आकर हमारा टीका करे और भैया दूज का फर्ज निभाए और भैया दूज का त्योहार मनाए। बिल्कुल, लेकिन जब पहली बीवी को डाइवोर्स ने दिया है तो या तो फिर अब क्या सीन है, क्योंकि दो बीवी हिंदू धर्म रखना तो जायज नहीं है। नहीं, सौरव अख्तर हैं वो। जब हिंदू धर्म छोड़कर बांग्लादेश में वो इस्लाम ग्रहण कर चुके हैं, इस्लाम ग्रहण कर चुके, तो पहली पत्नी का कोई हक नहीं रह जाता, पत्नी पहली का कोई वजूद नहीं रह जाता है, क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है। और उन्होंने तो इससे ये भी बताया था कि मेरी पहली पत्नी एक्सपायर हो गई हैं और पहली पत्नी को छोड़कर ही दूसरी शादी की है, तो पहली पत्नी तो भूतपूर्व पत्नी हो गई, वो एक्स वाइफ हो गई। वर्तमान में सोनिया अख्तर पत्नी है और उसके लिए उसके अधिकारों की बात होगी। तो अब अगर सोनिया उनके घर पे जाती रहती है तो क्या उनकी जो पहली पत्नी है रचना तिवारी वो उनके साथ नहीं रहेंगी? नहीं, वो उनकी, अब उन्हें देखना है कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन रह सकता है कौन नहीं, ये उन्हें देखना है। कोई मध्यस्थता वाली बात आएगी तो मैं इसकी तरफ से एज ए एडवोकेट, एज ए भाई, एक बच्चे का मामा, उन तीनों फर्जों को पूरी तरह निभाने का प्रयास करूंगा। और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय अदालत का, देश की मीडिया का और इस देश के 140 करोड़ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सब धर्मों के लोगों का, सब जाति के लोगों का, सब क्षेत्रों भाषा के लोगों का, जिन्होंने सोनिया अख्तर को इस न्याय की लड़ाई में साथ दिया, सहयोग दिया, चाहे वो सोशल मीडिया रही हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, जो भी साथ दिया हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और ये बड़ी जीत है, ये देश के उन तमाम महिलाओं की जीत है जो अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रही हैं और उनको अधिकार मिलने चाहिए। एक और सवाल, जिस तरीके से जो आपने बताया कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में पूरा मामला चल रहा है, वहाँ से क्या कुछ कार्रवाई पूरी हुई है? वहाँ से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन भेज दिया था और स्टेट कमीशन फॉर वुमेन ने क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, वहाँ भी प्रोसीडिंग चल रही है, वहाँ भी पेशियां चल रही हैं। उन्होंने बचने के लिए कई बार डेंगू हो गया, बुखार हो गया, ऐसे भी ऑप्शन यूज किए, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं, कानून से बचा नहीं जा सकता, कानून के सामने पेश होना पड़ता है, आना पड़ता है, इसीलिए कानून के हाथ लंबे कहे गए हैं। तो उसके तहत वहाँ भी प्रोसीडिंग चल रही है, यहाँ भी प्रोसीडिंग चल रही है और भी अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो आगे की प्रोसीडिंग भी हमारी जारी रहेगी। इसके अधिकारों की लड़ाई पूरी लड़ी जाएगी। मैंने कहा केवल इसलिए सोनिया अख्तर अपने अधिकारों से वंचित नहीं रहेगी कि वो सोनिया अख्तर लिखती है और सोनिया शर्मा, सोनिया तिवारी, सोनिया वर्मा, सोनिया गुप्ता, सोनिया सिंह, सोनिया बैरवा, सोनिया मीना नहीं लिखती, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारे देश में एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिला, न्याय सबको मिलते हुए दिख रहा है और न्याय सबको मिलते हुए दिखेगा। बिल्कुल, सोनिया जी से बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगी, अब आपको अपने पति का हक मिल गया, उनका घर मिल गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ। मेरा जो भाई है डॉक्टर AP सिंह बहुत बड़ा लॉयर है, इन्होंने करके दिखाया। इन्होंने सिर्फ मेरा लॉयर का ही धर्म नहीं निभाया, इन्होंने भाई का धर्म भी निभाया, मेरा पूरा साथ दिया है, पूरा शिद्दत से लड़ा। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत जल्दी मैं घर जाऊंगी। आप लोगों का सबका धन्यवाद है, जो लोग मेरे को सपोर्ट किया, सब लोग मेरा साथ दिया है, पूरा 140 किलो हिंदुस्तान मेरा साथ दिया है। सबको शुक्रिया है, सबको धन्यवाद है जो मेरे को सपोर्ट किया है, जो मैं आज आप लोगों के वजह से मैं घर जा पा रही हूँ। और इंडिया का कानून तो बहुत साफ है, कानून को तो बहुत बहुत शुक्रिया है जिन्होंने मेरे बच्चों को देखा है, मेरा दर्द देखा है और मेरे को न्याय दिलाया है। तो अब आप जाएंगी घर पे, तो क्या रचना तिवारी को आप साथ में रखेंगी? देखिए, उन्होंने रहना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, रह जाइए, उनका भी 2 बेटा है, रह जाइए। बट मैं देखिए, मेरे को ना कोई लड़ाई झगड़ा करने का या है, तो होती तो देखिए मैं 3 महीने से हूँ, अब तक मैंने नहीं गया, मैं तो इसीलिए ही मुझे मैं लीगल तरीके से कानून पे जाऊंगी। जिस तरीके से करवा चौथ आ रहा है, फिर दिवाली आ रही है, तो क्या आप साथ में रचना तिवारी? जरूर जरूर, दिवाली तो साथ में ही मनाऊंगी, वो 2 बच्चा भी मनाएंगी, मैं भी मनाऊंगी, मेरे बेटा भी मनाएंगे, उसके पापा के साथ मनाऊंगी।